हेलो दोस्तों, देसी मैथिल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है? तो आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा। तो जान लीजिएगा आज का मेरा अपडेट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल है ना कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन एक बना हुआ है कि मतलब क्या अभी एक और फाइनल आंसर की आएगी, मतलब एक और आंसर की आएगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक और आंसर की आएगी, पर वो आंसर की कब आएगी? एकदम रिजल्ट के ही डेट के दिन आएंगे। यानी पहले आंसर की फाइनल जारी किया जाएगा, पहले फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। देखिए कोई भी प्रक्रिया होता है, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, समझिएगा बात, कोई भी अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? एग्जाम होता है, ठीक। एग्जाम के बाद फिर एक आंसर की दी जाती है, समझ रहे ना? एक आंसर की दी जाती है जिसमें आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। फिर भी जरूरी थोड़ी क्या ना कि आपने जो किया है वो आपका सही भी होगा या गलत भी होगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो गलत भी होते हैं, या ऑप्शन गलत होता है, या कोई भी सिचुएशन उसमें से गलत होता है, यानी प्रश्न ही गलत होता है। तो उसको क्या करते हैं कि भर्ती बोर्ड अगर सही मान लीजिए अगर कोई भी प्रश्न सही है, आपने सही किया कोई प्रश्न और भर्ती बोर्ड ने गलत मान लिया, बात समझिएगा, भर्ती बोर्ड ने क्या किया? गलत मान लिया, तो आपने कुछ कर पाएंगे? तो इस हिसाब से तो आप कुछ ही नहीं कर पाएंगे अगर फाइनल आंसर की ना आए तो। इसीलिए आप कुछ कर पाए, इसीलिए वो आपत्ति फॉर्म भराया जाता है आप लोगों से कि कौन सा प्रश्न आपको लग रहा है आपके शिफ्ट में गलत है, आप हमें उसको भर के दीजिए, हम उसको संशोधन करके एक फाइनल आंसर की लाएंगे। ये भर्ती बोर्ड का कहना होता है, ठीक है। यानी आंसर की आने के बाद आप चेक करिए कौन सा प्रश्न गलत है या कौन सा प्रश्न क्या भर्ती बोर्ड ने मिस्टेक किया है, उसको बताइए। वो नंबर क्या करता है? दे देता है आपको, ठीक है। अगर सही रहता है तो दे देता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन कोई इनवैलिड बता देता है, नहीं तो सबको वितरित कर देता है वो नंबर। ऐसा नहीं कि अगर आप अकेले ऑब्जेक्शन किए हैं तो केवल आपको अकेले ही नंबर मिलता है, ऐसे नहीं, सबको नंबर मिल जाता है। तो समझ गए होंगे यानी फाइनल आंसर की का। तो फाइनल आंसर की कब आती है? तो जान लीजिएगा, या तो एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले फाइनल आंसर की आती है, या जिस दिन रिजल्ट जारी होता है उस दिन फाइनल आंसर की आती है। यानी रिजल्ट जारी होने से पहले ही फाइनल आंसर की आती है, समझ रहे ना? जब रिजल्ट जारी होने रहेगा तो उसके पहले ही रिजल्ट क्या होगा? फाइनल आंसर की आएगी, बात समझ लीजिएगा। तो आप लोग का सबसे पहले हम बता दें कि आप लोग का रिजल्ट या फाइनल आंसर की कब तक जारी हो जाएगा। तो आप लोग बात मान लीजिएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही इससे देखिए हमारे हिसाब से जानते हैं ना कि लोकसभा चुनाव से इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया लोकसभा आचार संहिता से पहले की प्रक्रिया है, समझ रहे हैं ना? इस भर्ती में आचार संहिता के पहले की प्रक्रिया है, तो इसके प्रक्रिया में चुनाव से कोई रोक नहीं होगा, कोई रोक नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों का फाइनल आंसर की ना, फाइनल आंसर की हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में, मतलब अप्रैल के अंत में आप लोग का फाइनल आंसर किया जाए, और हो सकता है 1 या 2 या 3 मई तक या उसके पहले ही रिजल्ट जारी आप लोग का हो जाए, जान लीजिएगा, समझ ना? रही बात दौड़ की, तो आपको पता है कि बारिश में तो दौड़ कराएंगे नहीं वो लोग, बारिश में तो दौड़ कराएंगे नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि जून जुलाई में लेके चले जाए दौड़, और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए अगर ये सोचते हैं तो उनको एक और भर्ती भी कंप्लीट करना है, अभी अभी एक और भर्ती करना है, न्यू वैकेंसी अभी उनको क्या करना है? पूरा करना है, वो भी देखना है। इसीलिए जान लीजिएगा जून तक जाते जाते दौड़ और सब करा लेंगे फाइनल, पूरा जून और कुछ जुलाई, जून और कुछ जुलाई में पूरा एक दिन दौड़, मतलब एक का दिन नहीं दौड़ होता, उसका अलग अलग दिन में दौड़ होता है, तो समझ ना? यानी जून और लास्ट जून और जुलाई कुछ है, मतलब जुलाई में ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, हो सकता है फर्स्ट वीक में जुलाई में रहे, बाकी इधर से दौड़ चालू हो जाएगा 20 जून से लगभग आप लोग का दौड़ चालू हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। तो आप लोग अगर अच्छा स्कोर है तो आप लोग दौड़ना थोड़ा थोड़ा चालू कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखते हैं हम लोग दौड़ में जाते हैं तो 50-50 मीटर रह जाता है, 20-20 कदम रह जाता है, वहीं पे गिर जाते हैं, दोबारा दौड़ नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सिचुएशन हम लोग देखे हैं, ठीक है ना? इसीलिए आप लोग मेहनत करें। और रिजल्ट की बात हम बता दिए, मई के पहले सप्ताह, और फाइनल आंसर की बात है तो अप्रैल के लास्ट में, यानी इन एक हफ्ते के बीच में रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और आंसर की भी आ जाएगी, इस बात को समझ लीजिएगा। यानी आप अपनी मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, और दौड़ जरूर बनाइएगा, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि अगर आपका अच्छा स्कोर है फिर आप बाइक पे बैठ जाएं, 3 दोस्त को बैठा लिए, 4-4 लोग बाइक पे घूमे, पता चले कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो इस सभी से बचिएगा आप, अपने सेहत पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत हार्ड होता है, जान लीजिएगा, इसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है, जान लीजिएगा, समझे ना? इसका मेडिकल चेकअप, बॉडी चेकअप तो होता ही है, साथ में मेडिकल मतलब अंदरूनी भी चेक किया जाता है, समझ रहे हैं ना? मतलब अंदरूनी ब्लड भी चेक किया जाता है। ऐसे देखिए आर्मी में कहा जाता है कि केवल हार्ड मेडिकल होता है ना, परंतु सबसे ज्यादा हार्ड मेडिकल एसएससीजीडी में होता है। 2 दिन आपका मेडिकल होगा, समझ रहे हैं ना? 2 दिन आपका मेडिकल होगा एसएससीजीडी में, 2 दिन तक मेडिकल होता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे आप अपना सेहत का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।